गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध हैं एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को ईवीएम और अन्य मतदान से संबंधित सामग्रियों के साथ बूथों के लिए किया गया रवाना। कोडरमा लोकसभा के लिए 2552 और गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 375 बूथों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। गिरिडीह कॉलेज समेत अन्य डिस्पैच सेंटर का जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा ने किया निरीक्षण। मतदान कर्मियों को उनके कार्यों से कराया गया अवगत। सुरक्षा को लेकर भी किया गया है तगड़ी व्यवस्था। टुंडी रोड के चतुरोवान्य टोला के ग्रामीण कारखाने से निकलने वाले प्रदूषण से हुए परेशान। इससे हारकर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार की कही बात। कहा, हर बार प्रदूषण नियंत्रण का मिलता है आश्वासन। मंझलाटी निवासी एक किशोरी का बगल के गांव के कुएं में मिला शव। मची सनसनी। 10 मई से किशोरी थी गायब। परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा मामला। और कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हुई पूरी। मतदान बूथों पर पहुंचे मतदान कर्मी। कोडरमा से 15 तो गांडे उपचुनाव के 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा कल। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को झंडा मैदान डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। यहां चुनाव से संबंधित सामग्रियों को उपलब्ध कराकर इन्हें बूथों की ओर भेजा गया। बताया गया कि यहां गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से 4 डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। गिरिडीह कॉलेज के पास 2 झंडा मैदान में एक और पचम्बा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में एक डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। झंडा मैदान समेत अन्य 3 डिस्पैच सेंटर में सुबह से ही मतदान कर्मी पहुंच गए हैं। निर्धारित समय के अनुसार सुबह 6 बजे से मतदान कर्मियों को चुनाव से संबंधित ईवीएम और अन्य सामग्रियों के साथ बस और अन्य वाहनों से रवाना किया गया। सभी डिस्पैच सेंटर पर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई थी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कई टेबल लगाए गए थे। पीठासीन पदाधिकारी को चुनाव से संबंधित सामग्री को सौंपा गया। पीठासीन पदाधिकारी के साथ सभी के सहयोगी P1, P2, P3 मतदान कर्मी मौजूद थे। बताया गया कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सभी मतदान कर्मी चुनाव कार्य को संपन्न कराएंगे। इस बाबत मतदान कर्मियों ने बताया कि डिस्पैच सेंटर पर जिला प्रशासन की ओर से बेहतर तैयारी की गई है। डुमरी से चलकर डिस्पैच सेंटर मतदान संबंधित सामग्री लेने आए। एक कर्मी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से डुमरी कोई भी वाहन नहीं भेजा गया था, जिसके कारण डिस्पैच सेंटर तक आने में काफी कठिनाई हुई। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग किसी तरह भाड़ा गाड़ी करके डिस्पैच सेंटर पहुंचे। उन्होंने कहा कि काफी देर तक मतदान कर्मी वाहन का इंतजार करते दिखे। कहा, जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देनी चाहिए थी। बता दें कि गिरिडीह जिला प्रशासन के ऊपर 1653 बूथों पर मतदान करने की जिम्मेवारी है, जबकि 899 बूथों पर कोडरमा और हजारीबाग जिला प्रशासन की देखरेख में मतदान का कार्य संपन्न होगा। डिस्पैच सेंटर पर कई अधिकारी और पुलिस बल मौजूद थे। मटेरियल सामान सब मिला है। विधानसभा बगोदर बूथ संख्या 3 पंडरिया कल 5 बजे से मुक्कोल कराना है, 7 बजे से मतदान कराना है।
तो क्या यहाँ पर व्यवस्था कैसा है, कैसा व्यवस्था? व्यवस्था ठीक है। अभी क्या करेंगे आप लोग यहाँ से? यहाँ से लेंगे सामान सब, जितना मटेरियल दिया उसको मिलाएंगे हम लोग। उसके बाद ईवीएम मशीन में जाके लेंगे, उसको चेक करेंगे, सही मिलेगा। उसके बाद हम लोग जो बस मिला है उस बस में जाके हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाके बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे। कराना है, उसमें 7 बजे रियल वोट शुरू होगी। लेकिन वहाँ का व्यवस्था तो अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पहुँचे नहीं है। क्या व्यवस्था है वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ मोटा मोटी ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम आप मीडिया के थ्रू कहना चाहेंगे, हम लोग तो डुमरी से आए हैं। डुमरी में इस बार सरकारी बस एक भी नहीं भेजा गया, जिसके चलते हम लेट पहुँचे हैं। हम लोग वहाँ रोड जाम भी अभी करके आए हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं पहुँची थी। मजबूरन फिर से भाड़ा उड़ा करके आना पड़ा। ये हम प्रशासन से कहना चाहेंगे। सभी लोग अभी भी उपस्थित नहीं हो पाए, अभी फंसे हुए हैं। तो आपको कल टाइमिंग में पहुँचना, मतलब टाइमिंग पहुंचना होगा सर। वहाँ 2 मिनट कोई बर्दाश्त नहीं करता है। वोट है, वो भी सेंट्रल की वोट है, लोकसभा वोट है, तो इसमें टाइमिंग की तो बहुत जरूरी है। मजबूरन आना पड़ा किसी तरह से। बाकी सब ठीक ठाक है। जाएंगे उत्क्रमित मध्य विद्यालय जितकुंडी। कैसा है उत्साह आप लोग में और क्या क्या? सर ये तो सरकार का बात है, उसको मानना पड़ेगा सर। उत्साह की बात तो ये महापर्व है। महापर्व में आप लोग योगदान दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। कहाँ सेंटर पर है? सेंटर पड़ा वही जितकुंडी बोलो, गिरनी ब्लॉक में। और कैसा व्यवस्था चाहिए? व्यवस्था तो अभी तक ठीक है सर। डिस्पैच सेंटर से क्या क्या मिला है आपको? डिस्पैच सेंटर से देखिए ना सर, ये जो है जो बुद्ध कराने वाला है, ये मशीन वाला तो पेपर है सब। ये लेकर कहाँ जाइएगा आप लोग? लेकिन अभी तो जाएंगे अपने टेबल पर, जहाँ टेबल पर अपना टेबल नंबर 22 पर अपना हम लोग मिलाएंगे। उसके बाद जो गड़बड़ी हो फिर आके कंप्लेंट करेंगे कि दिक्कत है, तो ले जाके फिर अपना वही देखेंगे। किस बूथ पर जा रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय जितकुंडी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियश लकड़ा ने चुनाव को लेकर गिरिडीह कॉलेज में बनाए गए 2 डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। यहां के बाद इन्होंने झंडा मैदान में बनाए गए अन्य 2 डिस्पैच सेंटर का भी अवलोकन किया। इस मौके पर इन्होंने मतदान कर्मियों और पोलिंग पार्टी को अपने कर्तव्य पथ की ओर रवाना किया। इस दौरान श्री लकड़ा ने सभी को उनके जिम्मेवारी से अवगत कराते हुए चुनाव कार्यों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने का निर्देश दिया। डीईओ ने कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संचालित कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए आपसी समन्वय के साथ सभी अपने कार्यों को बखूबी निभाएं। इस दौरान इन्होंने मास्टर ट्रेनर को उनके दायित्व के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला अंतर्गत है, जिसमें कि 1653 बूथ है हमारे 4 डिस्पैच सेंटर में। हम लोग यहाँ पे गिरिडीह कॉलेज के मेन कैंपस में, इसके सामने मल्टीपर्पज़ हॉल है, जिसमें कि 30 जमुआ और 21 गांडे का डिस्पैच हो रहा है और 29 बगोदर का जो पचम्बा में मिट्टी जांच केंद्र है, और 28 धनवार का और 29 बगोदर का हमारे झंडा मैदान युवा भवन है। तो सभी जगह हम लोगों ने घूमकर ये देखा, लगभग 90% डिस्पैच हो गया है टाइमली। सभी जो भी लोगों को पैसे मिलने थे, मटेरियल्स जो मिलना था और ईवीएम्स, वो सुचारू ढंग से हो गया है। लास्ट में अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स जो है वो बस निकल रहे हैं और जो हमारे रिजर्व पोलिंग पार्टी वो निकल रहे हैं। और मूल तौर पे हम लोग तो यही चाहेंगे कि सभी लोगों का जो एक सम्मिलित सामूहिक प्रयास है, जिसमें कि मीडिया बंधुओं का भी एक बहुत ही बड़ा प्रयास के तौर पे मैं चाहूँगा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कल मतदाता अधिक से अधिक संख्या में पोलिंग स्टेशंस पे आए, वहाँ भी अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, मुहैया कराई गई है। और हम लोगों को लगता है कि जिस तरह से आज डिस्पैच सुचारू ढंग से हुआ, उसी तरह से कल हमारा जो मतदान का जो प्रक्रिया है वोटर्स के साथ में, वो एक उनके लिए सुखद एक्सपीरियंस रहेगा। और 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगा और ये जो 10 घंटे का जो विंडो है, हम लोग चाहेंगे कि लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से आएँ, लेकिन अपने पोलिंग स्टेशन में जरूर जाएं और मताधिकार का प्रयोग करें। 1653 बूथ है हमारे 5 कोडरमा संसदीय क्षेत्र के जो गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है। और ऐसे कुल जो हमारे 19 कोडरमा और 20 बरकट्टा को अगर मिला लें तो हमारे ये 2500 बूथ है। कोडरमा और बरकट्टा से हम लोगों ने बात किया, वहाँ भी लगभग 90-95% पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो गया है। लास्ट में अभी हमारे जो रिजर्व पोलिंग पार्टी है और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो जा रहे हैं।
आयोजित डिस्पैच सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा रविवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने लिया। मौके पर एसडीपीओ विनोद रवानी, प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दलबल के साथ मौजूद थे। बताया गया कि गांडे विधानसभा उपचुनाव और कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह कॉलेज से सामग्रियों के साथ मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। बताया गया कि 20 मई को मतदान होना है। इसको लेकर मतदान कर्मियों और सामग्रियों के सुरक्षा का जिम्मा पुलिस कर्मियों का है। इसी को लेकर एसपी ने डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि डिस्पैच सेंटर के साथ साथ चुनाव के लिए सभी बूथों की सुरक्षा की तगड़ी बंदोबस्ती की गई है। टुंडी रोड स्थित चतुर्वान्य गांव के ग्रामीणों ने गादी श्रीरामपुर में प्रदूषण नियंत्रण नहीं होने को लेकर रविवार को बैठक की और लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने की बातें कही। बैठक में चतरो गांव के साथ साथ मंझलाडीह, गंगापुर, महुआ टांड आदि गांव के ग्रामीण शामिल थे। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में कई कारखाने हैं। फैक्ट्री से दिन रात भारी मात्रा में प्रदूषण निकल रहा है। हानिकारक प्रदूषण का असर इन सभी के जीवन में पड़ रहा है, जिसके कारण दैनिक दिनचर्या चरमरा गई है। काफी मात्रा में प्रदूषण निकलने के कारण जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। तरह तरह की बीमारी फैल रही है। बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं जमीन बंजर हो गई है। पक्षियों का बसेरा खत्म हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई बार स्थानीय विधायक सुदेव कुमार सोनू, जिला प्रशासन और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री संचालक द्वारा सकारात्मक आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। जब तक प्रदूषण पर रोक नहीं लगेगा, तब तक ये लोग वोट बहिष्कार करेंगे। किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पर बैठल हैं? हम लोग प्रदूषण के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जो 25 तारीख को लोकसभा चुनाव है, उसमें से हम लोग नेता यहाँ कभी 5 साल से अभी आए नहीं है। हम लोग लिखित में दिए थे चंद्र प्रकाश चौधरी को, जो हमारे सांसद हैं, उसको लिखित में दिए थे। वो बोले थे कि हम लोग सांसद में आवाज़ उठाएंगे प्रदूषण के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं किया। हमारे जो लोकल विधायक सुदीप कुमार सोनू जी हैं, वो भी हम लोग को आश्वासन दिए। हम लोग की सभाएँ यहाँ चतरों में करवाएं और कंपनी वगैरह से सब बातचीत भी किया, लेकिन अब प्रदूषण बंद हो जाएगा, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। हम लोगों ने 3 मार्च को गेट जाम किया। हम लोगों ने प्रशासन को सूचित किए हुए हम लोग एप्लीकेशन देते हुए 3 मार्च को हम लोग गेट जाम किए। उसमें से हम लोग के एसडीएम साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया कि नहीं, 15 दिन के अंदर में 15 दिन या 20 दिन के अंदर में प्रदूषण बंद हो जाएगा। और हम लोगों के बीच में जितना भी एसडीएम के ऑफिस में हम लोग गए थे, जनता सब, उसके बाद फैक्ट्री का प्रबंधक सबको बुलाया गया था। हम लोग का वार्तालाप हुआ वहाँ पे आश्वासन दिया गया, लिखित रूप से दिया गया। एसडीएम के ऑफिस से, अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस से लिखित रूप में दिया गया। इन्हें 1 महीना 1.5 महीने के अंदर में प्रदूषण बंद हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग को कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग वोट बहिष्कार का रखे हुए हैं। हम लोग जैसे 2 बूथ है, एक बूथ चतरो है, दूसरा बूथ है महिलाडी। उसमें से चतरो बूथ में मेरा आ जा रहा है चतरो गांव, महुआ टांड गांव और सिरसिया और गंगापुर, 4 गांव आ रहा है। और महिलाडी में 2 टोला है। टोला क्या होता है? हाँ, एक ही गांव है, लेकिन टोला 2 है। इसमें से हम लोग जो प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र है, वो हम लोग इस क्षेत्र में हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं वोट को। और जिला प्रशासन यही आग्रह रहेगा कि यदि आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे तो फिर हम लोग गेट फिर जाम करेंगे। गेट तो आचार संहिता लागू खत्म होने के बाद हम लोग वो तो आगे विचार रख रहे हैं, गेट जाम करेंगे।
गादी से रामपुर के मंझलाडी निवासी भागीरथ राय की 14 वर्षीय पुत्री का शव पंचरुखी गांव के एक कुएं में पाया गया। रविवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में हुआ। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। खबर फैलते ही काफी संख्या में लोग कुआं के पास पहुंच गए। इस बाबत भागीरथ राय ने बताया कि 14 वर्षीय इनकी पुत्री ललिता कुमारी गोबर चुनने के लिए बीते 10 मई को निकली हुई थी। उसी दिन के बाद से इनकी पुत्री वापस घर लौट कर नहीं आई थी। इन्होंने अपने रिश्तेदारों और आसपास काफी खोजबीन किया, लेकिन पुत्री का कोई भी अता पता नहीं चला। अब उसका शव कुएं में मिला है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना में सूचना दे दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे का कुछ बात स्पष्ट हो पाएगा। बेटी का नाम की है? ललिता कुमारी। किधर आई थी? इधर गोबर बेचने के लिए गई। कितना दिन से गायब थी? 10 तारीख। 10 तारीख से थाना नाम दिया आवेदन? आवेदन दिए। कितना साल का है बेटी? 14 साल। आधार कार्ड के हिसाब से। गांडे विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। सोमवार को होने वाले मतदान के लिए सभी बूथों पर मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं। बताया गया कि यहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 2 प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना मुर्मू सोरेन एवं भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा है, जबकि रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के 2 प्रत्याशियों में AIM के इंतखाब अंसारी एवं राष्ट्रीय समानता दल के ताहिर अंसारी शामिल है। वहीं 7 निर्दलीय प्रत्याशियों में अर्जुन बैठा, अवधेश कुमार सिंह, मोहम्मद कौसर आजाद, गुलाब प्रसाद वर्मा, मोहम्मद शब्बीर अंसारी, शहादत अंसारी और मोहम्मद सईद आलम चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बताया गया कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के 3,16,214 मतदाता कुल 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कोडरमा लोकसभा चुनाव की तैयारी रविवार को जमुआ क्षेत्र में पूरी कर ली गई। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा गिरिडीह जिला में पड़ता है। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा के 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन सभी के भाग्य का फैसला सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगा। 2552 बूथों पर मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से गिरिडीह जिला प्रशासन को 1653 बूथों पर मतदान कराने की जिम्मेवारी है, जबकि 899 बूथों पर कोडरमा और हजारीबाग जिला प्रशासन की देखरेख में मतदान का कार्य कराया जाएगा। बता दें कि 22,05,318 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोडरमा लोकसभा सीट के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 2 प्रत्याशी भाजपा के अन्नपूर्णा देवी और बहुजन समाज पार्टी के सिटन रविदास है, जबकि रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें लोकहित अधिकारी पार्टी के लंकेश्वर साव, मूल निवासी समाज पार्टी के अजय कृष्ण, राइट टू रिकॉल पार्टी के आशीष कुमार, बहुजन मुक्ति पार्टी के जय नारायण दास व इंडी गठबंधन प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के अलावा निर्दलीय जयप्रकाश वर्मा, जीतलाल किस्कू, मनोज कुमार राजेश, रामेश्वर प्रसाद यादव, मोहम्मद सगीर, शहादत अंसारी एवं सुरेंद्र कुमार अग्रवाल शामिल है। तेलोडी और आसपास में कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को तैयारी पूरी कर ली गई है। 20 मई को कोडरमा लोकसभा एवं गांडे विधानसभा के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर सारे मतदान कर्मी ईवीएम एवं वीवीपैट सहित मतदान सामग्री लेकर तेलोडी एवं आसपास के मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कोडरमा लोकसभा एवं गांडे विधानसभा के लिए मतदान सोमवार को सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। मतदान को लेकर प्रशासन की ओर से भी गंभीर तैयारी की गई है। सुरक्षा की भी बंदोबस्ती तगड़ी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। छोटे यादव हत्याकांड में
शामिल एक आरोपी चांद दास को पुलिस ने पकड़कर सिविल कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द छोटी यादव हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली जाएगी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। हत्याकांड में शामिल नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए नगर व मुफस्सिल पुलिस बेहद गंभीर है। नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि छोटू यादव हत्याकांड की गुत्थी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। 1 दर्जन से अधिक युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। बता दें कि बीते बुधवार को दिन दहाड़े जिला परिषद के पास सिहोडी निवासी छोटू यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। छाताटांड के बुढ़ियाडी गांव में रविवार को दर्जन युवकों और महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। यहां जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया के नेतृत्व में राहुल गांधी के प्रति आस्था प्रकट करते हुए इन लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कांग्रेस का पट्टा और फूलमाला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीण और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सतीश केडिया ने कहा कि आप सभी का पार्टी में स्वागत है और आज देश में जिस तरह का माहौल है उसमें कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि इस देश का लोकतंत्र संविधान बचाया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं हमेशा की तरह आप सभी के सुख दुख में आपके साथ हूँ। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि आप सभी साथियों का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। आप सभी के आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और राहुल गांधी के हाथों को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में रामचंद्र महतो, भोले शंकर वर्मा, शंभू वर्मा, गणेश वर्मा, अजय महतो, महेंद्र महतो, लखन वर्मा, कुंदन वर्मा, सुधीर कुमार वर्मा, सुनीता वर्मा, पुष्पा वर्मा, संजू वर्मा, अनीता वर्मा, राजू दास, चरखी देवी, सोनाली देवी, बुधनी देवी, रानी देवी, सुक्ति देवी, प्रीति देवी, जागर देवी, जीवालाल महतो, महेंद्र महतो, जयप्रकाश वर्मा, गुड्डू शर्मा, संजय वर्मा, बबलू वर्मा, विनोद वर्मा सहित दर्जनों से ज़्यादा लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य रूप से कांग्रेस के अशोक विश्वकर्मा, अमित सिंह, मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी, मनोज वर्मा, मुमताज अंसारी उपस्थित रहे। चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को ईवीएम और अन्य मतदान से संबंधित सामग्रियों के साथ बूथों के लिए किया गया रवाना। कोडरमा लोकसभा के लिए 2552 और गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 375 बूथों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। गिरिडीह कॉलेज समेत अन्य डिस्पैच सेंटर का जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा ने किया निरीक्षण। मतदान कर्मियों को उनके कार्यों से कराया गया अवगत। सुरक्षा को लेकर भी किया गया है तगड़ी व्यवस्था। टुंडी रोड के चतुरोवान्य टोला के ग्रामीण कारखाने से निकलने वाले प्रदूषण से हुए परेशान। इससे हारकर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार की कही बात। कहा हर बार प्रदूषण नियंत्रण का मिलता है आश्वासन। मंझलाटी निवासी एक किशोरी का बगल के गांव के कुएं में मिला शव। मची सनसनी। 10 मई से किशोरी थी गायब। परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा मामला। और कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हुई पूरी। मतदान बूथों पर पहुंचे मतदान कर्मी। कोडरमा से 15 तो गांडे उपचुनाव के 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा कल। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।